हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज तक कभी फंडेड अकाउंट को ट्रेड ही नहीं किए हैं, फंडेड अकाउंट आज तक कभी वो लिए ही नहीं है। ठीक है, और जो फंडेड अकाउंट लेना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, उनको लग रहा है कि फंडेड अकाउंट हमें भी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये वीडियो प्रॉपर उन लोगों के लिए है जो डाउट है उनको या फिर उनको समझने में कोई दिक्कत है। ठीक है, वो इस वीडियो को देखने के बाद एक कंप्लीट जानकारी उनको मिल जाएगा। फिर भी अगर उनको कुछ डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये फंडेड अकाउंट होता क्या है। ठीक है, फंडेड अकाउंट का मतलब होता है फंड। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप अच्छा चार्ट को एनालाइज करते हो, आपकी ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन एक ट्रेडर का सबसे जो मेन पार्ट होता है, उनके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, आप एक बहुत बहुत अच्छा ट्रेडर हो लेकिन कैपिटल ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके ट्रेडिंग स्किल का। तो फंडेड फर्म जो होती है, कोई भी फंडेड फर्म एज ए बैंक की तरह मान के चलो आप, वो आपको एक फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें, ये एक फर्म है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये एक ट्रेडर है, तो इस ट्रेडर को चाहिए फंड, और यहाँ पे है एक फर्म जो आपको फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके पीछे उनका कुछ रूल होता है, कुछ अपना एक रूल के वजह से उनका कुछ रूल होता है जिसके बेस पे आपको ट्रेड करना होता है, और उनकी कैपिटल देने के पीछे का रीजन होता है कि आप एक अच्छे स्किल ट्रेडर हो। ठीक है, और स्किल ट्रेडर होने के बाद उनको प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं भाई, हम एक स्किल ट्रेडर है, हमारे पास ट्रेडिंग का नॉलेज है। फिर वो आपको फंड प्रोवाइड करती है और उस फंड से आप ट्रेड करते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है उनमें 20% 30% का वो शेयर लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाता है कि अगर हमें फंडेड अकाउंट ही लेना है तो फंडेड अकाउंट क्यों लेना है, क्या रीजन है फंडेड अकाउंट लेने का। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन हम ये समझते हैं कि फंडेड अकाउंट इसलिए लेना चाहिए, सबसे पहले आपका कैपिटल का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो सबसे पहला काम आपका जो स्मॉल कैपिटल है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा चीज है आपका रिस्क जो है कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास $100 है और आप $100 से ट्रेड करते हो, ये आपका खुद का कैपिटल है, तो आपका $100 का रिस्क है। लेकिन यही फर्म का अगर आप कैपिटल यूज करते हो तो ये $100 में आप किसी भी फंड का $10,000 का या $20,000 का एक फंडेड अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, अब आपका रिस्क क्या रहेगा, अगर आप ये 10,000 या $20,000 का कोई भी अकाउंट खरीदते हो तो आपका रिस्क रहेगा जो आप इनको फी पे करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो रिस्क रहेगा वो आपका पूरा कैपिटल का रहेगा, और यहाँ आप जो फी पे करोगे बस उतना ही आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके बदले में आप एक ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट उठा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तीसरा चीज है साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ट्रेडर का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप किसी फंडेड अकाउंट का ट्रेड मतलब फंड यूज करते हो या फंडेड अकाउंट यूज करते हो तो उसके पीछे का जो रूल होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपके साइकोलॉजी को वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। चौथा चीज होता है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ठीक है, जब आपके पास एक बड़ा फंड होता है ना तो आपका प्रॉफिट का जो चांसेस होता है वो भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप $100 से कितना ही प्रॉफिट कर लोगे, मान के चलो आप $100 से 1% भी अगर हर ट्रेड में रिस्क ले रहे हो तो $20 बनेगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी और अच्छी है तो $30 बनेगा। 1:3 1:4 तक आप जा सकते हैं, 1:5 जा सकते हैं। लेकिन अगर यही 1:2 या 1:3 यहाँ पे आप यूज करोगे तो इसके मुकाबले आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग है कि कितने तरह का फंडेड अकाउंट होता है। अगर मान के चलिए आप नया हो, आपको पता ही नहीं है कि कितने तरह का फंड होता है और कौन सा फंड हमको लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे आपको कि आपको चैलेंज फेस ही लेना चाहिए। क्यों? पहला रीजन क्या है, इसमें आपको फी कम होता है। चैलेंज
वाला जो आप लेंगे, ठीक है, वो फी कम होता है। चैलेंज मतलब क्या हुआ, आपको एक 10% या 20% का प्रॉफिट बना के दिखाना होता है फर्म को कि भाई देखो हम एक स्किल ट्रेडर हैं, हमारे पास स्किल है, अगर आप हमें फंड देते हैं तो हम उस फंड को सेफ रखेंगे और प्रॉफिट जो करेंगे, ठीक है, उसमें हम आपको शेयर भी देंगे। तो ये इसमें बेसिकली 3 तरीके का चैलेंज फंड होता है। पहला होता है 1 स्टेप, दूसरा होता है 2 स्टेप, तीसरा होता है 3 स्टेप, ठीक है। किसी किसी में 3 स्टेप होता है, किसी में नहीं होता है। तो 1 स्टेप का मतलब क्या है, आपको एक फेज में पास करना। अगर फंड का कोई भी फर्म है, वो अगर बोला कि भाई हमको 10% बना के हमको दिखाओ, तब हम आपको रियल कैपिटल देंगे। कोई फर्म बोलता है नहीं भाई हमको 10% पहला फेज में बनाओ, दूसरा फेज में हमको 5% बना के दिखाओ, मतलब दो दो बार में आपको ये पास करके दिखाना होगा। तीसरा है 3 स्टेप में है, अगर मान के चलिए कोई फर्म बोला भाई 5% करके हमको 3 फेज में बना के दिखाओ, ठीक है, तो ये हो गया आपका एवेल्यूशन। दूसरा होता है कि हमको नहीं चैलेंज नहीं पास करना है, हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको इंस्टेंट फंडिंग लेना है। इंस्टेंट फंडिंग मतलब क्या होता है, इसमें आपको कोई भी चैलेंजेस पास करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फंड ले सकते हो फर्म से और डायरेक्ट आप मार्केट में ट्रेड करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कोई फर्म उसमें मान के चलिए आपसे 30% लेता है कमीशन शेयरिंग, कोई मान के चलिए 20% लेता है, तो आपका अगर $100 बनता है तो $80 आपका हो गया इंस्टेंट फंडिंग में। इसमें क्या है, कोई भी तरह का आपको चैलेंज पास नहीं करना होता है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। तो आपको इसमें कुछ अच्छाई जैसे क्या है कि आपके पास लो कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा। एक अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप अगर अपना स्ट्रैटेजी को भी टेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है नहीं है, तो अगर अपना खुद का कैपिटल से आप ट्रेड करोगे तो मिनिमम $100-200 आप डालोगे, और वही $100 में आप 5 फंडेड अकाउंट खरीद लो। मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, सबसे लोवेस्ट फी में आपको एक बहुत बढ़िया फर्म का भी आपको अकाउंट मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि एक छोटे से फंड के अंदर आप एक अच्छा फर्म का फंडेड अकाउंट ले सकते हो। दूसरा चीज क्या है, इसमें लिमिटेड रिस्क होता है, आपका रिस्क एकदम लिमिटेड होता है। अगर आप $5000 का एक अकाउंट खरीदे तो आपके पास लिमिटेड रिस्क क्या है कि आपने जो फी पे किया है बस वही आपका जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल होता है। अगर आपके पास फंड बड़ा होगा ना तो प्रॉफिट भी आपके पास बड़ा आएगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में कि पहले क्या होता था ना, आदमी फिर खुद अपने फंड से ट्रेड करता था, लेकिन अब के समय में बहुत सारी फंडेड कंपनी आ गई है जो आपको अपना फंड देती है और कुछ रूल और कुछ रेगुलेशन वो अपना देती है आपको कि नहीं भाई इस रूल्स के अनुसार आपको ट्रेड करना है। और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपको स्किल है ट्रेडिंग का, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। इससे चौथा नंबर में क्या है, डिसिप्लिन आपका इंप्रूव हो सकता है। अगर आपके अंदर सबसे पहला चीज होता है ट्रेडर का कि उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, लॉन्ग टाइम में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ कमी भी होता है। कमी क्या होता है, पहला चीज क्या है कि आपको एक लिमिटेड लॉस करने का क्षमता होता है। ये नहीं कि अगर आपको $5000 का फंड मिला तो भाई 5000 का आपको लॉस कैपेसिटी देगा, ऐसा नहीं है। आपको मात्र उसमें 10% का नुकसान करना है, किसी किसी में 8% का नुकसान करना है, ठीक है। इतना ही आपको कैपेसिटी है नुकसान करने का। $5000 का आपके पास फंड है, लेकिन उसका आप 10% ही ले सकते हैं। इससे ज्यादा लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है, आपका अकाउंट उड़ सकता है। उसके बाद क्या है, इसमें आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फर्म में होता है कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि छोटा छोटा बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं आपको किसी फर्म का रूल्स भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत ही हार्ड है। और उसमें भी अगर आप 50 तरीके का रूल दे देते हैं ट्रेडर को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो ट्रेडर के भी फेवर में होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है मेन कि हम कैसे एक सही फंडेड अकाउंट को चूज करेंगे। सबसे पहले मेन चीज क्या है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपको कोई फर्म पे आउट नहीं देती है तो सारा चीज, मेहनत, आपका टाइम, सब चीज बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पे आउट का रेपुटेशन क्या है, पे आउट देती है कंपनी या नहीं देती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उसके डिस्कॉर्ड को जाकर के ज्वाइन करना है,
उसके डिस्कॉर्ड में देखना है कि जितने मेंबर पहले से ट्रेड कर रहे हैं उनका कैसा रिव्यू है। उनके वेबसाइट पे जाना है। एक वेबसाइट है प्रोफर्म मैच, ठीक है। प्रोफर्म मैच पे भी जाकर के आप उस फर्म का रिव्यू चेक कर सकते हैं, पुराने ट्रेडर का रिव्यू आप चेक कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि फर्म जो है वो रेपुटेड है या नहीं है। दूसरा चीज क्या है, रूल सिंपल होना चाहिए। रूल्स आपको उनके एफएक्यू में जाकर के देखना है, ठीक है। ये कौन कौन सा रूल है, रूल सिंपल होना चाहिए। दो तीन चीजों का देखना बहुत जरूरी है कि पहला चीज है कंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरा चीज है कि ट्रेडिंग जो है वो न्यूज टाइम पे अलाउ है कि नहीं अलाउ है, वीकेंड होल्डिंग जो है वो अलाउ है कि नहीं अलाउ है, ठीक है। रूल एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि आप उसको ट्रेड करके अच्छे से प्रॉफिट निकाल सको। स्प्रेड और एग्जीक्यूशन, स्प्रेड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाई स्प्रेड वाले में बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। सपोर्ट सिस्टम, मेन चीज क्या है, सपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं। अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सेम टाइम पे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी रिव्यू, ठीक है। जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनकी कम्युनिटी है उनका रिव्यू जाके चेक कीजिए कि एक्चुअल में जो पुराने ट्रेडर हैं उनका क्या रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूज ट्रेडिंग, वीकेंड होल्डिंग, जो आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया। सातवां नंबर है ट्रस्ट फैक्टर। सबसे बड़ा चीज होना चाहिए ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, जब फर्म पुराना हो जाता है, जब पुराने फर्म में जब देखोगे, पुराने फर्म में जाकर के आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ट्रस्ट इशू होता है। अगर आप एक लंबा टाइम से मार्केट में हो, 10 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल से अगर कोई फर्म है, तो सबसे बड़ा चीज है कि लोगों का ट्रस्ट उन पे है, लोग को वो सही पे आउट दे रहे हैं, तभी वो मार्केट में टिका है। बहुत ऐसे फर्म होती है जो लोगों के साथ स्कैम कर लेती है, आपको बहुत छोटे कैपिटल के साथ वो एक अच्छा अकाउंट दे देगा, लेकिन जब पे आउट का बारी आएगा तो आपको पे आउट नहीं देगा। तो एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ठीक है, एक फंडेड अकाउंट का। देखिए ये स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं आप सबको बताने के लिए उस फर्म का नाम मैं बता रहा हूँ। और उसका अकाउंट जो है बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही मतलब छोटे अमाउंट से आपको कम से कम मिनिमम $5000 का आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ गॉड फंडेड ट्रेडर। मैं आता हूँ यहाँ पे गॉड फंडेड ट्रेडर का वेबसाइट पे। अगर आप देखोगे तो गॉड फंडेड ट्रेडर एक बहुत ही रेपुटेड फर्म है और बहुत दिन से ये भी काम कर रहा है और इनके रिव्यूज भी अच्छे हैं। मैं खुद इस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से कोई मतलब रिकमेंडेड नहीं है, बट ये फर्म अच्छी है, ठीक है, पे आउट लोगों को दे रही है। अगर आप देखोगे 2 स्टेप का अकाउंट अगर आप लेते हो मिनिमम 5000 का, तो आपको मात्र $17 में मिल रहा है। मतलब इंडियन रुपीज की अगर बात करें तो 1600 रुपये, 1500-1600 रुपये में आपको एक $5000 का अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और मिनिमम अगर आप देखेंगे प्रॉफिट टारगेट, ठीक है, 8% बनाना है फेज 1 में, 6% बनाना है आपको फेज 2 में। मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है इसका 10% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेवरेज भी इसमें आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, बाई वीकली पे आउट भी है, ठीक है। और मात्र $17 में आपको 5000 का अकाउंट मिल रहा है। तो जाओ और अपने फंडेड जर्नी को स्टार्ट करो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी के डेट में फंडेड अकाउंट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मार्केट में एक ऐसा रेवोल्यूशन है कि अगर आप इसको अच्छे से डिसिप्लिन वे से ट्रेड करोगे तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई अगर डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई 100% दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।